एमे से कय गो सुनल? कौन कौन सुनल? ओ गॉड बहुत बार है ना। हाँ अपने 2 नंबर सुनल है। इट्स ओके। हाँ अपने 4 नंबर सुनल है। कीप स्माइल। हाँ या हंसते रहो। हाँ हंसते रहो, मुस्कुराते हंसते तो लाफ कीप लाफिंग होता है। आई सुन के गिव मी हाफ। गिव मी हाफ। हाँ आधा मुझे दो या मुझे आधा दो। और सुन लिया शॉर्ट अप तक कितना रहा कि 8वां नंबर। 8 नंबर ही इज बेयर फुट। वह नंगे पैर है। हाँ और सुन लिया है बिल यूक्रेन से। आज 10 11 नंबर तो ऐसे ही सुन रहे। टर्न लेफ्ट टर्न राइट। ऐसे रोडों पर है। रोड, हाँ रोड पर मुड़े वक्त पर लिखा रहता है। सही बात है, सिंगल पर लगा लिखा है ओह गॉड। कोई का कुछ अचानक हो जाता है तब बोल देता है हे भगवान, तो अंग्रेजी में कैसे बोलता है? ओह गॉड। तो जैसे ओह गॉड बोलता है मतलब जैसे फिल्म में जाते कुछ होता है क्या तो ओह गॉड, तो ओह गॉड का मतलब हे भगवान। आज इसी लिखा इट्स ओके, पता कि सब ठीक है तो सब ठीक है, यानी कि बस ठीक है या ठीक है तो इट्स ओके। तो बस ठीक है या ठीक है तो अंग्रेजी क्या होगा? इट्स ओके। और हे भगवान का अंग्रेजी ओ गॉड। और वो गॉड का हिंदी कहते हैं हे भगवान। इट्स ओके बोल रहा है कोई का मतलब कथी बोला है? बस ठीक है, बस लग बस ठीक है तो हो गया। अब व्हाई नॉट, व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। तो ये क्यों के व्हाई नॉट, कोई काम करता है कि कर लेगा तो क्यों नहीं, बहुत जरूर करेंगे। तो उसी तो व्हाई नॉट, तो व्हाई नॉट मतलब क्यों नहीं, कोई काम कर रहा है तो कर लेंगे, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे तो व्हाई नॉट। आ कीप स्माइल, कीप स्माइलिंग या स्माइल, तो कीप स्माइल यानी मुस्कुराते रहो। ठीक, आप जैसे बोला कीप स्माइल या कीप स्माइलिंग तो बस रहो या रखो, रखो रहो रहता है ना कि दूरी, तब कीप का यूज करता है मुस्कुराना का, स्माइल तो मुस्कुराते रहो यानी कि लगातार ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक, हमेशा खाली सब होता है ऑलवेज स्माइलिंग, बस जे दिखाई दे रहा है लगाते जाओ तो कीप स्माइलिंग यानी मुस्कुराते रहो। आई एम ऑलवेज विथ यू, तो देखो इसका मतलब आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू इसका हिंदी में होता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं के मैं हूँ का एम, हमेशा के ऑलवेज, साथ के होता है बी, तुम्हारे या आपके, यहाँ कुछ भी आ सकता है तो बोले वाला के साथ यू, यानी कि मैं हूँ क्या हमेशा के ऑलवेज, और बीत के साथ होता है तुम्हारा के यू, और तुम्हारा के आप भी हो सकता है। तो तुम्हारा छोटा उठा के बोले गए तो चाहे संबंधी वाला के ताब, अब बड़ा आदमी के लेता आपका यूज कर देता है तो अंग्रेजी में दोनों का यू होता है। तो आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ या मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो जैसी अंग्रेजी अगर कोई शब्द बोलना है मैं हमेशा आपके साथ हूँ तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑलवेज विथ यू। गिव मी हाफ, आधा मुझे दो या मुझे आधा दो। तो गिव का मतलब होता है देना, मी के मतलब होता है मुझे, हाफ के मतलब आधा। हाफ के स्पेलिंग याद रखना HALF, तो हाफ एल साइलेंट है। हाँ ये वाला वर्ड के लिए देवे तो हाफ, तो हाफ मतलब आधा होता है तो हाफ लगा दे। गिव मी ए पेन, मुझे कलम दो, तो ऐसी आधा बोला था, अब यहाँ के बाद कितना बदल दिए, गिव मी के बाद कुछ लगाते जाओ बनते चल जाए। गिव मी मुझे दो, बाकी बात जे मांगना है जे करना है सब लगाते चल जाओ। तो गिव मी हाफ, आधा मुझे दो, कोई भी चीज आधा बांटने के लिए बोलता है ना तो बस आधा कर दो, तो आधा मुझे दो या मुझे आधा दो, इन्होंने कोई नहीं तो अंग्रेजी में कह दी गिव मी हाफ। वॉच एंड लर्न, देखो और सीखो। तो देखना क्या अंग्रेजी होता है वॉच, एंड का और क्या होता है एंड, और सीखो का लर्न। तो क्या बोला देखो और सीखो, बोलिए कि देखो ये हम कह रहे हैं देखो सुनो और सीखो। तो देखो का अंग्रेजी होता है वॉच, और का एंड, और सीखो का लर्न। तो वॉच एंड लर्न एक हिंदी देखो और सीखो। तो देखो और सीखो अंग्रेजी क्या बोलेंगे? वॉच एंड लर्न। एगो वॉच है, एगो सी भी होता है, तो सी का यूज होता है कि जो स्थिर चीज है ओकरा देखेंगे से, लेकिन टीवी उवी में चलते फिर कोई काम हो रहा है चलते तो उसके लिए यूज वॉच का यूज किया जाता है। टीवी देखेंगे तो वॉच टीवी। ठीक, जैसे मोबाइल में कोई चीज अभी देख रहा है तो कभी हुआ वॉच, तो ठीक। तो वॉच एंड लर्न देखो और सीखो। ही इज बेयरफुट, तो यह नंगे पैर का हो रहा है, बस इधर बेयरफुट। तो ही बेयरफुट नहीं नंगे, वह नंगे पैर है, वह नंगे पैर का अंग्रेजी बस बना दिया खत्म। ज्वाइन अस, हमारे साथ आओ, यानी कि हमारे साथ आओ का मतलब हम ज्वाइन कर जाओ, मतलब हमें जुड़ जाओ। ज्वाइन का हिंदी होता है जुड़ना, तो ये बोल रहा है कि हमारे साथ जुड़ जाओ, यही होती है हमारे साथ आओ। तो ज्वाइन अस, अस का मतलब होता है हमारा, जहां भी यूएस अस रहे तो हमें हमारा। ठीक, तो ज्वाइन मतलब जुड़ने के बोले कि हमारे साथ आओ या हमारे साथ जुड़ो, एक भी अंग्रेजी कहते हैं ज्वाइन अस। तो ज्वाइन अस का हिंदी हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ आओ या हमारे साथ आओ का अंग्रेजी ज्वाइन अस। टर्न लेफ्ट, कितना बताते कि बाएं मुड़ो, बाएं का अंग्रेजी होता है लेफ्ट और दाएं का अंग्रेजी होता है राइट। बाएं यानी कि दाहिना हाथ ही दाएं, तो कौन राइट हैंड है, और दाएं दाएं ही हो गया, बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड हो गया ये लुल्ला हाथ।
गड़बड़ा रहा है कि तुम्हारा? नहीं, राइट हाइट है। हाँ राइट हैंड, हाथ के हैंड आई, लेफ्ट। हाँ वो लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड तोहर लेफ्ट हैंड। तब ये दाहिना को राइट और बाएं को लेफ्ट। तो जैसे घूमे का तो इधर घूमना हो तो ये हमारा राइट हैंड है तो राइट टर्न राइट, जैसे टर्न राइट बोला तो राइट घूमे, दाहिने घूमे के बोला अब बाएं तो बाएं। याद रखना। तो बाएं को अंग्रेजी में बोला जाता है लेफ्ट और दाएं को अंग्रेजी में बोला जाता है राइट। और मुड़ना को अंग्रेजी में था टर्न, तो बोला टर्न लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ो और टर्न राइट दाएं मुड़ो। शट अप कितना था सुना कि चुप रहो और चुप करो, कोई बकर बकर बोल रहा है तो चुप करो तो शट अप। ना सब शट अप बोले थे। शट अप, हाँ शट You अप, are shut up. यू आर शट अप, तुम चुप रहो ऐसे ही कहोगा यू आर शट अप तो सब शट अप हो जाता था। शट अप ना बोले, शट अप। शट अप बोलते जी, शट अप तो यू आर शट अप हो जाता है मतलब चुप रहो या चुप करो, कोई भी रहे तो ये ना कि अब करोगे या रहोगे क्यों बोले से ना। ठीक, तो शट अप का अंग्रेजी में हिंदी कहते हैं चुप रहो, या चुप रहो का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे शट अप। लिसन टू दिस, ये बात देखिए, दिस का मतलब इसे या यह सुनो, और लिसन टू मी क्या सुनो, लिसन टू दिस तो यह सुनो या इसे सुनो। विल यू फ्रेंडशिप मी, विल यू फ्रेंडशिप मी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी या क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। लड़का के बोल रहा है तो बस लड़की के लिए लीजिए, लड़की के लिए तो दोनों यूज करते रहा है। करोगी यानी कि लड़की के पूछ रहे हैं और लड़का के से पूछेंगे तो करोगे। विल यू फ्रेंडशिप मी एक हिंदी क्या हुआ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब देख लो एक रहा रहोगी रहे इनकी फ्यूचर टेंस वाला था, क्या लिखते हैं बिल आता या क्या रहा था इसलिए हम बिल लगाए। तुम का यू, आप दोस्ती, दोस्त का होता है फ्रेंड और दोस्ती का होता है फ्रेंडशिप और मुझसे का मी। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे विल यू फ्रेंडशिप मी। या कोई तोरे से पूछ रहा है कि विल यू फ्रेंडशिप मी मतलब क्या पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तभी तो अंग्रेजी यहाँ पर फ्रेंडशिप की जगह आप खाली चेंज करते जाओ, बन जाए। मैरी लिख दिया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हाँ एक बार चेंज कर दिया तो बस ऐसे विल यू फ्रेंडशिप मी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। विल यू मैरी मी, तुम्हें कोई लड़की से पूछना कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तब कह दे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये हो गया था इसका। यू आर माइन, तुम मेरे हो। देखो माइन का जैसे मेरे को होता है माई, ठीक है, मी भी कर देता है मुझे के, और माई का माइन में एक मतलब ही मेरा था। जब इस तरह यूज आता है तुम मेरी हो, कोई के बोला था कि तुम मेरी हो तब अंग्रेजी क्या था यू आर माइन। तुम का आर, यू का आर और मेरी मेरा का माइन, तो यू आर माइन एक मतलब तुम मेरी हो। और तुम मेरी हो का अंग्रेजी बोलना तब यू आर माइन, माइन इसको माइन बोला। रिपीट करो, ओ गॉड हे भगवान, इट्स ओके बस ठीक है, व्हाई नॉट क्यों नहीं, बोला मती, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो, आई एम ऑलवेज विथ यू हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, गिव मी हाफ आधा मुझे दो, वॉच एंड लर्न और सीखो। अंग्रेजी भी बोलो, ही इज बेयरफुट वह नंगे पैर है, ज्वाइन अस हमारे साथ आओ, टर्न लेफ्ट बाएं मुड़ो, टर्न राइट दाएं मुड़ो। ये सब बोले के बाद भी मुंह से क्लियर निकलता है, बार बार बोलते ना। एक दूसरा टर्न, शट अप चुप, चुप रहो ये बोलो, लिसन ऑफ ना टू दिस, हाँ इसे, हाँ ये बोलो, विल यू फ्रेंडशिप मी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, हाँ यू आर माइन, तुम मेरी हो। इंग्लिश के बोलते रहो तब क्लियर होता है।